जब भी कभी हमको कोई गुस्सा दिलाता है या कोई ऐसी बात बोल देता है जिसके कारण हमको फ्रस्ट्रेशन होता है, तो एक बात याद रखिए कि जब भी कोई आपको कोई ऐसी चीज बोलता है, जब भी कभी आपकी लाइफ में वो इंसिडेंट्स होते हैं, उनको हम बोलते हैं ट्रिगर्स। अब लॉ ऑफ अट्रैक्शन यूनिवर्सिटी में ये जो हमारी जो कम्युनिटी है उसमें एक बहुत ही बड़ा मिसकंसेप्शन है। कोई लोग बोलते हैं कि जब भी कभी आपके पास नेगेटिव थॉट आती है उसको दूर हटाओ, उस नेगेटिव थॉट के बारे में मत सोचो, क्योंकि वो नेगेटिव थॉट आपका पूरा वाइब्रेशन खराब कर देगी। पर क्या होता है जब कभी हम नेगेटिव इंसिडेंट में होते हैं, हम उसको चेंज करने में लग जाते हैं, उसको बोलते हैं कि नहीं नहीं नहीं, दूर हट, ये नेगेटिव चीज नहीं चाहिए, मेरे माइंड में नहीं आनी चाहिए। अब ये जो पुशिंग अवे वाली एक्शन है वो एकदम परछाई की तरह है। ये जो परछाई देख रहे हो आप मेरे पीछे, वैसी है। यह आपका पीछा करती रहेगी। जितना आप उसको धक्का मारने की कोशिश करोगे उतना ही वो आपका फॉलो करेगी। पर अगर आप अपनी लाइट का डायरेक्शन चेंज करोगे तो वो बिल्कुल हट जाएगी। जिसका मतलब है अगर आप अपनी कॉन्शियसनेस को थोड़ा सा चेंज करोगे, उसको ऑल्टर करोगे, उसमें थोड़ी अवेयरनेस लेकर आओगे, तो वो बिल्कुल चीज गायब हो जाएगी। और आप क्या होगे? आप ग्लोइंग होगे, क्योंकि आपके ऊपर लाइट आ रही है। आप एनलाइटेंड होंगे, आपके ऊपर लाइट आ रही है। इसको बोलते हैं एनलाइटनमेंट। अब एक और चीज ये है कि ये जब भी ट्रिगर्स होते हैं उस टाइम पे आपको एक बहुत ही ब्यूटीफुल अपॉर्चुनिटी मिलती है ताकि आप अपनी लॉ ऑफ अट्रैक्शन को यूज कर पाओ अपने लिए। अब आज इस वीडियो में हम एक एग्जाम्पल लेंगे और उस एग्जाम्पल को एक्सप्लेन करेंगे। तो वेलकम फ्रेंड्स, वेलकम टू द वाइब्रेशनल चैनल। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हो और अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आते हैं तो प्लीज थम्स अप बटन दबाइए और सब्सक्राइब कीजिए ताकि मैं आपको और भी इंफॉर्मेशन पहुंचाता रहूं। तो चालू करते हैं। यहां पर अब यहां पर आपका फ्रेंड, बहुत अच्छा दोस्त है आपका, आप फोन उठा के बोलते हो कि अरे तू मेरे को इस तारीख को, फरवरी 20 को 6 बजे प्लीज मेरी हेल्प करने आ जाना। मुझे कुछ सामान मूव करना है मेरे घर पे। मेरा बेड है बहुत भारी है, उसको मूव करना है। मेरे ये बुक्स हैं उनको हटानी है, ये करना है वो करना है। काफी अच्छा दोस्त है और आपका दोस्त बोलता है कि बिल्कुल मैं आ जाऊंगा, फरवरी 20 को 6 बजे शार्प मैं पहुंच जाऊंगा। फरवरी 20 होती है, वो दोस्त नहीं आता और आपको क्या होता है, 6 बजे तक वेट करते हो, 7 बजे, 8 बजे, 9 बजे, 10 बजे आप वेट करते रहते हो और वो नहीं आता है, नो शो। अब वो नो शो के कारण क्या होता है, आपको आता है एक नेगेटिव रिएक्शन, आपको गुस्सा आता है, आपका खून खोल उठता है और आप बोलते हो कि आज के बाद मैं इस पर्सन पर ट्रस्ट ही नहीं कर सकता, मेरा ट्रस्ट तोड़ दिया उस पर्सन ने। और बोलते हो कि ये मेरा दोस्त ही नहीं है। यार वो दोस्त ही नहीं होते हैं जो आपकी हेल्प कर पाते हैं। बोलते हैं कि आपके दोस्त जो होते हैं वो जरूरत टाइम पे हेल्प करने वाले होते हैं। और आप सोचते हो कि अरे यार वो मेरे को एक बेड मूव करने नहीं आया, कल को मेरा कोई घर वाला चला जाता है या मर जाता है और मेरे को एक कंधा चाहिए, वो दोस्त नहीं होगा तो क्या करूंगा मैं? ऐसे दोस्त रखने का मतलब ही नहीं है। और वो टेंजेंट पे चले जाते हो, आप वो चीजें सोचते रख जाते हो, एक सैलेड बनाते हो, नेगेटिव सैलेड बना देते हो, उसमें काफी सारी चीजें डालते रहते हो, ये नेगेटिव थॉट, ये नेगेटिव थॉट। अब चलते हैं एक चीज पे, यहां पर आपको फीलिंग कैसी आती है। अब आप अपनी फीलिंग पे फोकस कीजिए। अब आपकी फीलिंग है ना, कोई सी भी हो सकती है। आपको ये हो सकता है कि आपको डीप ही डीप ये लगेगा कि यार ये मेरी रिस्पेक्ट नहीं करता बंदा, इसलिए आया नहीं मेरी हेल्प करने। अगर रिस्पेक्ट करता ना तो जरूर आता। और फिर आपको गुस्सा आता है, फ्रस्ट्रेशन आता है और आपको लगता है कि यार आपके हाथ से वो सिचुएशन आपके आउट ऑफ कंट्रोल है। आपको हमेशा एक आदत है, हम ह्यूमंस को एक आदत है कि हमारे चीजों में कंट्रोल में होनी चाहिए चीजें। पर जब कभी वो दोस्त नहीं आता, जब आपके हिसाब से, एक्सपेक्टेशन के हिसाब से वो चीजें नहीं चलती, तो आपको एक आउट ऑफ कंट्रोल वाली सिचुएशन लगती है। अब यहां पर चलते हैं थर्ड पार्ट पे। अब मैं ये सारे पार्ट्स अलग अलग तरीके से समझा रहा हूं, एंड में बिल्कुल मर्ज होंगे, आपको समझ आ जाएगा कि कहां पर आपको चीजें फिक्स करनी है और कहां पर आपको अपना नजरिया चेंज करना है। अब यहां पर एनालाइज करते हैं। कृष्णा बोलते थे कि अपने माइंड को कंट्रोल करो, अपना माइंड ही बहुत ज्यादा जरूरी है। बुद्ध बोलते थे, गौतम बुद्ध ये बोलते थे कि योर माइंड क्रिएट्स योर वर्ल्ड। आपका जिस तरीके से आपका माइंड है वैसे ही आपका वर्ल्ड होगा, क्योंकि आपका जैसे परसेप्शन है उसी तरीके से आपकी रियलिटी क्रिएट होगी। अब जैसे मैं एग्जांपल समझा रहा हूं, मैं चाहता हूं कि आप 1 सेकंड ये वीडियो पॉज करके ये सोचिए कि लास्ट आपकी कौन सी एक नेगेटिव सिचुएशन हुई थी, कोई दोस्त के साथ, अपने फैमिली मेंबर के साथ, अपने गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड के साथ। ऐसा कोई आर्ग्यूमेंट हुआ था जिसके कारण आपका मूड खराब हो गया था।
उसके बारे में आप सोचिए, उस सिचुएशन को जगाइए और वो नेगेटिव सिचुएशन, नेगेटिव फीलिंग्स अपनी बॉडी में वापस जगाइए, उनको अवेकन कीजिए। अब चलते हैं यहां पर एक और बहुत जरूरी इंपॉर्टेंट चीज थी जो गौतम बुद्ध बोलते थे कि डू नॉट रिस्पॉन्ड टू व्हाट हैपेंस, यू डू नॉट रिस्पॉन्ड टू व्हाट हैपेंस। आपके साथ में जो चीजें चलती है, आपके साथ में जो चीजें चलती हैं उस पे आप रिस्पॉन्ड नहीं करते, आप रिस्पॉन्ड उस पे करते हो जो आपको लगता है आपके साथ हुआ। मेरा दोस्त नहीं आया, मुझे उसकी बुरी बात, उसका दुख नहीं हुआ, पर मैंने सोचा क्या उसके बारे में, उस पर्सन के बारे में, उस इंसिडेंट के बारे में जिसके कारण मेरा दुख क्रिएट हुआ, जिसके कारण मेरा पेन एंड सफरिंग क्रिएट हुआ। अब चलते हैं यहां पर एक और इंपॉर्टेंट चीज पे, रीजंस। आपका दोस्त अब यहां पर खड़ा है और बोलता है कि यार मैं नहीं आ पाया क्योंकि मैं बीमार था, मेरी मेरी मॉम हॉस्पिटल में थी, या फिर मेरा मेरा पैर टूट गया, या फिर मैं तेरा घर ढूंढता रहा, मुझे एड्रेस नहीं मिल रहा और मैंने तेरे को फोन लगाने की कोशिश की और तूने फोन नहीं उठाया। बहुत तरह तरीके के रीजन हो सकते हैं, 10,000 रीजन हो सकते हैं, पर आपका माइंड जो है ये इसने क्या किया, उसने पहला रीजन ये पकड़ा कि वो दोस्त मेरा ट्रस्टवर्दी दोस्त नहीं है। आपका पहला ऑप्शन क्यों आया, ये सोचने वाली बात है कि जब भी कभी हमारे साथ कोई नेगेटिव चीज होती है, हमारा पहला ऑप्शन ये क्यों है कि यार मेरे साथ किसी ने गलत किया। आपके ऊपर पर्सनल अटैक क्यों लगता है। कभी भी आपको कोई बोलता है कि जीन्स में लोग आजकल अच्छे नहीं लगते, और अगर आपने जीन्स वाली टी शर्ट पहन रखी है या जीन्स पहन रखी है, आपको दुख होता है, आपको गुस्सा आता है, आपको फ्रस्ट्रेशन होता है। अब वो इसलिए होता है, इसलिए नहीं क्योंकि जीन्स आपका फेवरेट मटेरियल है, इसलिए होता है क्योंकि यहां पर आते हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट पे, क्योंकि ये सिचुएशन पहले भी हो चुकी है, ये सिचुएशन पहले भी हो चुकी है। और वो कब हुई थी, जब कभी आप बच्चे थे। और ये फीलिंग बहुत ही डीप जाती है। डीप कैसे जाती है, अब यहां पर चलते हैं। आपको गुस्सा इसलिए आया क्योंकि आपको लगा कि वो दोस्त आपकी रिस्पेक्ट नहीं करता। आपको गुस्सा इसलिए आया क्योंकि आपको लगा कि ये सिचुएशन आपके आउट ऑफ कंट्रोल है। आपको गुस्सा इसलिए आया क्योंकि आपके अंदर एक शेम था। अब आपके बचपन में भी यही चीज हुई थी। जब भी कभी आपके पेरेंट ने आपको कुछ बोला था कि चल ये जल्दी से उठा, ये कर वो कर, या आपका कंपैरिजन किया कि ये तेरे भाई देख, ये तेरे बहन देख, ये कितना अच्छा कर रहे हैं। अब मेरी बात आप प्लीज सुनिए, मैं आपके पेरेंट्स के ऊपर अटैक नहीं कर रहा, मैं अपने पेरेंट्स पे अटैक नहीं कर रहा। मेरी पूरी रिस्पेक्ट है उनको क्योंकि उन्होंने अपनी कार्मिक ड्यूटी निभाई। अब आपको उनका वो मैसेज समझना है और उसको यूज करना है, ना कि वही सेम पैटर्न अपने बच्चों पे इंप्लीमेंट करना है। ये मेरी बात बिल्कुल गौर से सुनिए। आपको अपने पेरेंट्स पे अटैक नहीं करना है, ना कि मैं आपके पेरेंट्स पे या अपने पेरेंट्स पे अटैक कर रहा हूं ये बोल के कि उन्होंने हमारा चाइल्डहुड बिगाड़ दिया। अब आपको ये सोचना है कि जब आप छोटे थे कहीं आपके साथ ऐसी कोई फीलिंग हुई थी जब आपके पेरेंट्स ने आपकी रिस्पेक्ट नहीं की, या आपको थोड़ी सिचुएशन आपके आउट ऑफ कंट्रोल थी, या आपको ऐसा लगा कि आप वर्दी नहीं हो, आपका भाई और बहन ज़्यादा वर्दी है, उसको चीज़ें ज़्यादा डिजर्व करती है, उसकी लाइफ में अच्छे मार्क्स आ सकते हैं, मेरी लाइफ में अच्छे मार्क्स नहीं आएंगे, उसकी लाइफ में पैसे आ सकते हैं, मेरी लाइफ में नहीं आएंगे, उसकी लाइफ में ये हो सकता है, मेरी लाइफ में नहीं होगा। तो वो कंपैरिजन जो होता है जिसके कारण ही ये सारी चीज़ें क्रिएट होती है, अनवर्दीनेस और आउट ऑफ कंट्रोल बचपन में चालू होती है। अब एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, ट्रिगर बोलते हैं हम इसको ट्रिगर क्यों बोलते हैं कि कभी भी हमको कोई चीज़ कोई बोलता है जिसके कारण हमको दुख होता है, वो ट्रिगर है। अब ये गन जो है, इसमें अगर आप ये देखोगे, इस चीज को ट्रिगर बोलते हैं। अब ये ट्रिगर आपने किसी और को दे दी, आपने अपने दोस्त को दे दी, वो मैंने अपने दोस्त को दे दी कि जब वो नहीं आया उसने वो बटन दबा दिया जिसके कारण मेरी बुलेट बाहर निकल गई और मैंने फायर कर दिया, एक तरीके से ज्वालामुखी फट गया। अब एक बात ये सोचनी है कि ये बुलेट जो थी वो बुलेट थी पास्ट की, वो बुलेट थी पास्ट। बुलेट तो यहां पर चालू हुई थी, जो आपकी गन की बुलेट है वो यहां पर चालू हुई थी।
अब वो बुलेट डली थी इस गन में जो आपने अपने दोस्त को दे दी थी, अपने आसपास लोगों को दे दी थी जो वो बटन दबा पाए। अगर वो बुलेट होती ही नहीं तो वो चीज़ बचती ही नहीं, वो कभी भी सिचुएशन अराइज ही नहीं होती, वो ट्रिगर नाम की चीज़ ही नहीं होती। ये मेरी बात बिल्कुल ध्यान से सुनिए कि आपका जो चाइल्डहुड है, आपको चाहे लगे ना लगे, आपको चाहे लगे ना लगे कि आपका चाइल्डहुड बहुत अच्छा गया है, मैं ऑलमोस्ट गारंटी कर सकता हूं कि हर एक पर्सन की लाइफ में छोटा सा अक्यूट या मैसिव ट्रॉमा जरूर होता है। उस ट्रॉमा को छुपाने के लिए क्या करते हैं, हम मिट्टी लेते हैं और उस पर थोप देते हैं, पेंट लेते हैं और पेंट से कवर कर देते हैं। और वो पेंट क्या है? वो पेंट है हमारे एडिक्शन, हमारा फोन, इंस्टाग्राम, काफी सारी चीजें हैं डिफरेंट जिस तरीके से आप उसको पेंट कर सकते हो, उसको छुपा सकते हो। पर अंदर छुपा हुआ है डीप 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 ट्रॉमा, डीप पेन। उसको आपको निकालना है। उस पेंट को खरोचना चालू कर दिया है आपने इस वीडियो को देखकर। इस वीडियो को देखकर आपने वो पेंट को खरोचना चालू कर दिया, और थोड़ा बहुत खरोचेंगे वो चीज़ बाहर निकल के आएगी। तो आपको अब ये चीज़ करनी है, सोल्यूशन ये है कि आपको वो चीज़ करनी थी जो आपने नहीं की पहले। क्या मैंने बताया था? वो शैडो जो है ना आपके पीछे, उसको आपको अपनी लाइट से कवर करना है। लाइट लेकर आओगे और सामने उस परछाई पे डालोगे, अपने शैडो एस्पेक्ट पे, आपके शैडो, आपके इनर चाइल्ड पे डालोगे। वो इनर चाइल्ड पे डालोगे, वो अपने आप खत्म हो जाएगा। तो आपको मैं क्या बोल रहा हूं, आपको लानी है अवेयरनेस। अवेयरनेस वो ही सोल्यूशन है आपका, सिंपल। अब अवेयरनेस आप तरह तरीके से लेके आ सकते हैं। या तो आप बिल्कुल मेडिटेशन लाकर, या फिर आप एक अलग तरीका है जिसके बारे में मैं आने वाले टाइम में वीडियो लेकर आऊँगा, उसको बोलते हैं आई मूवमेंट। आप यहाँ पर देखकर ये वाली उंगली हटाओगे और इस पे ध्यान देखो, दोनों उंगलियों पे ध्यान दोगे। अब इस पे मैं एक डिटेल्ड वीडियो लेकर आऊँगा, बट काफ़ी टाइम लगेगा क्योंकि मैं खुद वो टेक्निक समझने की कोशिश कर रहा हूँ। एक ये टेक्निक है, और भी काफ़ी सारी टेक्निक है जिसके कारण आप अवेयरनेस लेके आ सकते हैं, जिसके कारण आप वो डीप ट्रॉमा को बाहर लेकर आ सकते हैं। ऑटोमेटिक राइटिंग एक और तरीका है, लिख कर या किसी से बात कर कर वो चीज़ बाहर लेके आ सकते हो। बट सबसे अमेजिंग तरीका कौन सा है? अपनी बॉडी में, अपनी बॉडी में वो ट्रॉमा को फील करना है, उस चीज़ को फील करना है, उस चीज़ को एक्सपीरियंस करना है, और ये सोचना है कि क्या मेरे बचपन में भी ये ऐसी चीज़ हुई थी। अब वो चीज़ आपको याद आए ना आए, वो चीज़ आपको याद आए ना आए, बट आपका अटेंशन ही वहां पर काफ़ी है, आपकी फीलिंग पे ही अटेंशन काफ़ी है। तो जैसे ही आपकी लाइफ में कोई ट्रॉमा होता है और आपको अपने पेट में थोड़ी बहुत ऐसी लगती है कि आग लग रही है, बिल्कुल वार्म जैसी फीलिंग आ रही है, या बैक में आ रही है फीलिंग, या टिंगलिंग जैसी सेंसेशन आ रही है, किधर भी आ रही है सेंसेशन, यूजली गले में, शोल्डर्स में, स्टमक में और लोअर चक्रा पे, यहाँ पर ज़्यादातर फीलिंग्स आती है। और इन फीलिंग्स को आप फील कीजिए, उस फीलिंग के साथ रहिए। कोई थॉट आती है उसको हटा दीजिए, उसके बारे में सोचने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ और सिर्फ फीलिंग पे ध्यान दीजिए। तो कभी भी आपको गुस्सा आता है, कभी भी आप कोई चीज़ से नाराज़ होते हो, उस सिचुएशन को चेंज करने की कोशिश मत करो भैया, क्योंकि मैं बता रहा हूं, ये मेरी पर्सनल गारंटी है कि कभी भी आप कोई चीज़ को हटाने की कोशिश करोगे फोर्सफुली, तो आपकी लाइफ में वो प्रॉब्लम वापस आएगी। और ये मैंने खुद अपनी पर्सनल लाइफ में देखा था। कुछ साल पहले मैं ये टेक्निक फॉलो करता था कि जब भी कोई नेगेटिव फीलिंग आती थी, मैं बोलता था नहीं, लॉ ऑफ अट्रैक्शन बोलता है कि नेगेटिव नहीं सोचना चाहिए। तो मेरा आर्ग्यूमेंट होता था मेरी वाइफ के साथ, तभी मेरी गर्लफ्रेंड थी। कभी भी मेरी आर्ग्यूमेंट होता था, तब मैं क्या करता था, उस चीज़ को बिल्कुल इग्नोर करता था। मैं बोलता था नहीं नहीं, हमको पॉजिटिव सोचना है, पॉजिटिव सोचना है। और वो फाइट, वो जो आर्ग्यूमेंट है, और डीप होता रहता था, डीप होता रहता था, इतना ज़्यादा डीप होता था कि कई बार हम सोचते थे कि चलो हमको ये रिलेशनशिप खत्म करना पड़ेगा। पर मैंने अपनी अप्रोच बदली, मैंने इस चीज को रिकग्नाइज किया कि सिचुएशन से भागना नहीं चाहिए, क्योंकि सिचुएशन आपके साथ ही भाग रही है। कई बार वो आपसे ज्यादा आगे चलती है और आपका रास्ता काट देती है। तो इसलिए उस सिचुएशन को अपनी लाइफ में वेलकम कीजिए और थैंक यू बोलिए, क्योंकि वो ट्रिगर्स जो हैं आपको कुछ सिखाने आए हैं। और एक और बहुत बड़ा एग्जाम्पल ये है कि जब मैं ये वीडियो बनाने वाला था कल, अभी रात हो रही है यहाँ पर कनाडा में,
कल रात को मैं ये वीडियो बनाने वाला था और मेरी वाइफ के साथ थोड़ा सा वापस आर्ग्यूमेंट हुआ और मैंने बोला कि ये बहुत ही अमेजिंग अपॉर्चुनिटी है, वापस थोड़ी बहुत आर्ग्यूमेंट हुआ है, अब इस चीज़ को हमको वापस एनालाइज करना है, मेरे को वापस एनालाइज करना है कि क्या बात करूंगा, मैं किस चीज़ के बारे में बात करूंगा। और मैं पूरा दिन आज उस इमोशन पे ही फोकस था, अपनी बॉडी में मैंने वो इमोशन को फील किया और उसको मैंने धीरे धीरे करके डिसिपेट किया। और जैसे ही आप ये प्रोसेस करोगे, जैसे ही आप करोगे, आपको एक हल्का सा महसूस, हल्की सी फीलिंग महसूस होगी, आपको आप लाइटर महसूस करोगे, आपको ऐसा लगेगा कि आप इजीली कम्युनिकेट कर पा रहे हो, आप इजीली बात कर पा रहे हो, इजीली फ्लो आ जाएगा आपकी लाइफ में, वो रिस्ट्रिक्टिव मूवमेंट बंद हो जाता है। तो दोस्तों, ये है ट्रिगर्स। आपको अपनी ट्रिगर्स पे बहुत ज़्यादा ध्यान देना है और हमेशा ये सोचना है कि वो आपकी हेल्प करनी आई है। थोड़े टाइम तक गुस्सा आएगा, मैं मानता हूं, थोड़े टाइम तक गुस्सा आएगा, और करो गुस्सा, कोई बात नहीं है। वो गुस्से को फिर आपको कन्वर्ट करना है प्योर अवेयरनेस में, क्योंकि अवेयरनेस एक तरीके से आप ये सोचो कि एक रोशनी है। जैसे ही आप लाइट चालू करते हो, अब जैसे ये वाली लाइट चालू करूंगा मैं, तो ऑफ कोर्स मेरे को लाइट दिख रही है, पर अगर एक लाइट लोगे आप जो बहुत ही ज्यादा ब्राइट है और उसको चालू करोगे, आपको पता नहीं चलेगा कि कहां से आ रहा है सोर्स लाइट का। अगर वो बहुत बड़ी लाइट है, आपको पता नहीं चलेगा क्योंकि वो इतनी ज्यादा ब्राइट है। तो जब भी कभी कोई नेगेटिव चीज आती है आपकी लाइफ में और आप उस पर अवेयरनेस लेकर आते हो, वो नेगेटिव चीज ही खुद अवेयरनेस में क्रिएट हो जाती है, वो कॉन्शियसनेस बन जाती है, आपका एक हिस्सा बन जाती है। इसलिए इसलिए हम बोलते हैं शैडो एस्पेक्ट को हमको वापस जोड़ना है, इनर चाइल्ड को वापस जोड़ना है, क्योंकि जब भी कभी आप अवेयरनेस लेकर आ रहे हो, आप उन चीज़ों को जोड़ रहे हो। और मैंने क्या बताया था कि पॉजिटिव पॉजिटिव की डेफिनेशन क्या है? एडिंग, हमेशा ऐड करना, एक्सपैंड करना। आप एक्सपैंड हो रहे हो, आप अपने हायर बीइंग के साथ एक्सपैंड हो रहे हो, उनके साथ मिल रहे हो। तो दोस्तों, आई होप ये टॉपिक आपको समझ आया, पर अगर आपके पास कोई क्वेश्चंस हैं तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में पोस्ट कीजिए। अगर आप न्यू हैं मेरे चैनल पे तो प्लीज़ कंसिडर लाइकिंग एंड सब्सक्राइबिंग। अभी के लिए इतना ही दोस्तों, थैंक यू।